हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामयी हैं। जब उनके किसी सच्चे भक्त की पुकार उन तक पहुंचती है तो वो किसी न किसी रूप में अपने भक्त की सहायता करने अवश्य आते हैं। जो लोग गृहस्थ जीवन में रहकर शिव गुरु की आराधना करते हैं, महादेव की उपासना करते हैं, उन्हें उनके पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए उन्हें 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पूजा पाठ का समय निश्चित करें। चाहे सुबह की पूजा हो या शाम की, एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आज कोई जरूरी काम है तो आज पूजा नहीं करेंगे, कल करेंगे। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो महादेव से जरूरी हो। अगर बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, तभी छूट सकता है पूजा। ऐसा कोई दिन ना जाए कि भगवान शिव के दर्शन ना हो, पूजा पाठ ना हो, आरती वंदना ना हो। जब तक महादेव के दर्शन ना हो जाए, पूजा पाठ ना हो जाए, मंत्र जाप ना हो जाए, तब तक मुख में अन्न का दाना नहीं जाना चाहिए। नंबर 2, आपके पास जो भी सामान है, जितना भी है, अपने महादेव को प्रसन्नता के साथ अर्पित करें। किसी दूसरे का सामान लेकर ना चढ़ाएं। अगर आप मंदिर गए हैं और मंदिर का लोटा, मंदिर का माचिस, मंदिर का दिया लेकर पूजा पाठ कर दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने इन चीज़ों का उपयोग किया है तो आप मंदिर के दान पेटी में कुछ पैसे डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये 500 रुपये ही डालें। आपके पास जो भी है, जितना आपकी इच्छा है, डाल दीजिए। तो उससे आपको दोष नहीं लगेगा, उससे आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। किसी ने मुझसे पूछा था, अगर वो ये वीडियो देख रही होंगी तो वो समझ जाएंगी। नंबर 3, जब भी महादेव की पूजा करें, शिव गुरु का मंत्र जाप करें तो आसन पर ही बैठें। आसन पर बैठकर ही पूजा करें। बिना आसन के पूजा ना करें, क्योंकि उससे आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 4, पूजा करते समय सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद ही भोलेनाथ की पूजा करें। क्योंकि भगवान गणेश को यह वरदान प्राप्त है कि पूजा किसी की भी हो, प्रथम पूजा गणेश जी की ही होगी, तभी वह पूजा सफल होगा। और यह वरदान स्वयं भगवान शिव ने गणेश जी को दिया है। नंबर 5, भगवान शिव की पूजा में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था। महादेव की पूजा में घंटी या डमरू बजाना चाहिए। डमरू की आवाज भोलेनाथ को अति प्रिय है। नंबर 6, प्रतिदिन पूजा में भगवान शंकर के सामने कपूर और घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि कपूर की आरती से शिवगुरु प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन घी का दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नंबर 7, भगवान शिव की पूजा में
शिवलिंग पर अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए, पर ध्यान रहे चावल खंडित ना हो। भगवान शिव को जो भी चीज चढ़ाया जाता है वह पूर्ण चढ़ाया जाता है, टूटा हुआ नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। नंबर 8, प्रतिदिन जब महादेव की पूजा करें, भोलेनाथ की आराधना करें, तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन मंत्र जाप करने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मंत्र जाप से मन और शरीर शुद्ध और पवित्र होते हैं। मन की चंचलता समाप्त होती है और दिन प्रतिदिन भक्ति में रुचि बढ़ता है। नंबर 9, प्रतिदिन पूजा पाठ समाप्त होने पर भगवान शिव से क्षमा अवश्य मांगें। महादेव से यह प्रार्थना करें कि अगर पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि स्वयं की गलतियां समझ में नहीं आती। नंबर 10, हर धार्मिक व्यक्ति में, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति में सेवा की भावना जरूर होनी चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई दीन दुखी मिल जाए, कोई अपाहिज हो, गरीब हो, भूखा हो, तो आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो जरूर करना चाहिए। 10, 20, 50 जो भी आप दे सकें जरूर दें। देने से कम नहीं होता। आप एक हाथ से दे रहे हैं, महादेव आपको 4 हाथों से देंगे। अगर आपके दरवाजे पर कोई साधु सन्यासी आए, कोई गरीब दुखियारी आए, तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। भले कुछ भी दो, पर उसे खाली हाथ मत लौटाना। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान शिव की बहुत भक्त थी। हर वक्त भगवान का नाम जपती रहती थी। एक दिन उसके घर पर एक साधु आए और भिक्षा मांगने लगे। बुढ़िया ने एक थाली धान लाकर साधु की झोली में डाल दिया। धान जिसमें से चावल निकलता है, किंतु वो धान एकदम खराब था, उसमें चावल भी नहीं था। कुछ दिनों बाद बुढ़िया बीमार हुई और मर गई। मरने के बाद बुढ़िया जब परलोक पहुंची तो उसने देखा वहां सभी लोग कुछ न कुछ खा रहे हैं। तो बुढ़िया भी गई और बोली, मुझे भी भूख लगा है, मुझे भी कुछ खाने को दीजिए। तो भगवान के दूत ने कहा, आगे जाओ, तुम्हारे लिए वो थाली में धान है, जाओ और खा लो। तो बुढ़िया बोली, अरे ये धान कैसे खाऊंगी मैं? तब दूत ने कहा, तुमने तो भगवान को यही दिया था। तब बुढ़िया दौड़कर भगवान के पास जाकर उनके पैर पकड़कर रोने लगती है। हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। तब भगवान ने उसे वापस पृथ्वी लोक भेज दिया। बुढ़िया ने वापस आकर बहुत दान पुण्य किए। फिर कुछ दिनों के बाद स्वर्ग सिधार गई। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाएं, इसलिए दान पुण्य जरूर करें। अगर आप भी अपना परलोक बनाना चाहते हैं
तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।